साधक साधना करें और उसके भीतर बाहर से भी शक्ति आ जाए, भीतर से भी शक्ति आ जागे, ऐसा उसी दिन होता है जिस दिन साधना करने वाला निर्विचार हो जाता है। हम लोग स्वप्न में भी निर्विचार नहीं होते। जब हमारे विचार विलीन हो जाए, विचार नाम की चीज वैसे मूर्ख में भी नहीं होती, और लोग उसको कहते थोड़ा विचार तो करते, कुछ विचार करो। मूर्ख में होता ही नहीं है विचार, लेकिन साधक में विचार एक दिन विलीन हो जाता है अपने प्रभु के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में। वो विचार को इस तरह से विलीन कर देते हैं कि जो इनकी मर्जी होगी वो होगा, और उसमें हम प्रसन्न रहेंगे। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। निर्विचार बनने के लिए निर्विकार बनना पड़ता है। जो निर्विकार नहीं होगा वो कभी निर्विचार भी नहीं होगा। जो व्यक्ति जिसके ऊपर क्रोध करता है ना, तो क्रोध करने के काफी समय पहले से उसके मन में उसका विचार हो जाता है कि उसको ये कह दूं, वो कह दूं। निर्विकार बनता है वो व्यक्ति, निर्विचार बनता है। थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन ध्यान देने पर उतना ही सरल लगेगा। जैसे कि देवता के सामने गए, प्रणाम किया, आंख बंद करके बैठो। उस समय वो शक्तियां हमारे अंदर नहीं आती, लेकिन जब हम प्रार्थना करते करते उनके चरणों में अपने सारे विचारों को शांत कर देते हैं, और वो स्थिति हमारी 5 से 10 सेकंड हो सकती है, लेकिन जब 5 से 10 सेकंड हमारे विचार अपने इष्ट के चरणों में शांत होते हैं, वो 10 सेकंड में वो शक्तियां प्राप्त होती है जो 10 साल में नहीं होती। जब जब हम लोग निर्विचार हो जाते हैं, तब तब हम शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। वो समय सेकंडों का है, लेकिन वो निर्विचारिता मूर्खों वाली न हो कि विचार है ही नहीं, वो वाली बात नहीं। जो विचारक है बहुत लंबा विचार कर सकते हैं, अपना लाभ अपनी हानि क्या है क्या नहीं सब समझ सकते हैं, लेकिन एक समय भजन करते हुए ऐसा आ जाए कि हम उन पर छोड़ करके मस्त हो जाए, तब शक्ति आने लगती। और आखिर जब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता, हमारे हाथ से कुछ कोई उपाय नहीं हमारे हाथ में रहता, तब तो हम कहते हैं भगवान की मर्जी। तब तो कहना ही है कि भगवान की मर्जी। लेकिन इसके पहले साधक ये न सोचे कि मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरा भविष्य ऐसा हो जाए, या फिर ये घटना ना हो जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं। इस प्रकार निश्चिंत हो जाए। संत निश्चिंत होते हैं। इसका कारण यह नहीं होता कि उन पर कोई चिंता ही नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ऐसा नहीं होता। बहुत होता है, लेकिन
उनको निर्विचारिता प्रसन्न रख सकती है, क्योंकि आखिर है ही नहीं हमारे हाथ में, तो हम क्यों चिंता करें।